नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। ये वीडियो पशु परिसर 2024 परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि दोस्तों आप पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं तो 35 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, अंतिम 35 दिन में ऐसा कौन कौन से टॉपिक पढ़े जिसमें आप 150 प्रश्न में से 105 या 110 प्रश्न आप सभी एग्जाम में सही करके आओ। आज के इस वीडियो में वो टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूँ जिसको पढ़ के आप अंतिम 35 दिन की रणनीति को अगर आप 35 दिन तक रेगुलर फॉलो करते हो तो आप सभी सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि आप 150 में से 150 प्रश्न पूरे सही करके आओगे, पर हाँ 150 में से आप 105 से 110 प्रश्न बिल्कुल सही करके आ जाओगे, क्योंकि ये प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब बहुत सारे विद्यार्थी नेगेटिव कमेंट करेंगे कि जो विद्यार्थी पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और एक अंतिम 35 दिन की रणनीति को फॉलो करके पढ़ रहा है तो क्या फ़र्क है, 35 दिन की रणनीति से सिलेक्शन कैसे ले सकता है। तो मैं आप सभी को साफ साफ बता देता हूं कि भले आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, पर अब आप परीक्षा के अंतिम 35 दिनों में अगर एक अच्छी रणनीति तैयार करके अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। अगर फिर भी जिन विद्यार्थियों को लगता है कि नहीं हम अंतिम 35 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ के परीक्षा देंगे तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, पर जो विद्यार्थी पूरे साल से पढ़ाई नहीं करी है और अब अंतिम 35 दिन की रणनीति को नियमित फॉलो करेगा, जो टॉपिक मैं बताऊँगा अंतिम 35 दिन में कवर कर लोगे तो उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वही टॉपिक आपको बताऊंगा जो आपसे सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकता है। और इस चैनल पर नियमित अंतिम 35 दिन की रणनीति में नियमित क्लासेस ली जाएगी और वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो जिनसे आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो अंतिम 35 दिन की रणनीति फॉलो करना चाहते हो तो हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आप सभी को बताऊँगा कि अंतिम 35 दिन के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पशु परिसर परीक्षा 2024 अंतिम 35 दिन की रणनीति कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। बताओ विद्यार्थियों कि आप इस बात से सहमत है या नहीं। पशु परिसर की 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर आपको अंतिम 35 दिन की जो रणनीति है उस हिसाब से पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है, हाँ। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो आप सभी को पढ़ने चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पहली टॉपिक आती है राजस्थान का भूगोल। कौन सा? हाँ, राजस्थान का भूगोल, जिसमें से आपको क्या करना है। पहला टॉपिक नदियाँ, राजस्थान की जितनी नदियाँ हैं और जिले, राजस्थान की जितनी जिले और नदियाँ हैं वो वाला टॉपिक आपको कवर कर लेना है। दूसरी आपका जो जनगणना हुई है 2011 के अनुसार की, वो वाला टॉपिक आपको पूरा कवर कर लेना है, जिसके सारे वैकल्पिक प्रश्न ले लेने हैं। और तीसरा आपका भौतिक प्रदेश है ना, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जितने भी है सारे कवर कर लेना। अब चौथा है आपका मृदा, राजस्थान की मृदा कितने प्रकार की है, ठीक है, तो किस क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, ये चीज़ें भी कवर कर लेनी है। जलवायु की बात करें राजस्थान में तो जलवायु को आपको इस टॉपिक को भी एक अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, हाँ। अब अगले टॉपिक की बात करें साथियों, अगला टॉपिक है आपका सिंचाई परियोजना। राजस्थान के अंदर जो सिंचाई परियोजना है ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आप अगले टॉपिक की बात करते हैं परिवहन, राजस्थान का परिवहन। देखो राजस्थान के परिवहन में 2 ही टॉपिक है आपके, एक तो सड़क परिवहन और एक वायु परिवहन, क्योंकि राजस्थान के अंदर समुद्र वगैरह तो है नहीं, जल परिवहन की तो बात ही नहीं उठती। आप सड़क परिवहन और वायु परिवहन दोनों कंप्लीट कर लो ये टॉपिक। इन्हीं टॉपिकों में से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हाँ। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं और क्या टॉपिक पढ़े, देखें तो बात करते हैं अब राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के। ठीक है, तो राजस्थान का जो इतिहास है साथियों, इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। राजस्थान का एकीकरण पढ़ लो आप पूरा, राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ है, पूरा टॉपिक सारों के पूरे टॉपिक के वैकल्पिक प्रश्न रख लो। अब दूसरा आता है 1857 की क्रांति, है ना, राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई ये वाला टॉपिक आपको खत्म कर लो पूरा, है ना। अब तीसरा आता है किसान आंदोलन, राजस्थान के अंदर जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं साथियों वो वाला टॉपिक आपको कवर कर लेना है। जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं वो आपको याद रखने हैं मुजुबानी। और बात करें इसमें जितने भी वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी नोट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये इसी नियमित रूप से 35 दिन की रणनीति के अंदर एक एक टॉपिक आपको
पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक के वैकल्पिक प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे। आपकी 35 दिन की रणनीति है, उसमें कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हो, वो सारी चीज़ें कवर करवाई जाएगी। और 5वां आपका हो जाएगा ये प्रमुख युद्ध, राजस्थान के जितने भी मोटा मोटी जितने युद्ध हुए हैं, सारे युद्ध, उनकी तारीखें, उनके दिनांक, कब हुआ, कब किसके मध्य हुआ, सारी चीज़ें आपको ये नोट कर लेनी है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना। ये आपका हुआ राजस्थान के इतिहास की बात। अब बढ़ते हैं साथियों, अब है राजस्थान कला संस्कृति की। राजस्थान कला संस्कृति की बात करें तो उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। पहला टॉपिक आता है आपका लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जितने भी लोक देवता है सारे के सारे रट डालना है ना। उसमें जितने वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी पढ़ लो। आभूषण, राजस्थान के प्रमुख आभूषण कला संस्कृति के अंदर ये वाला टॉपिक कवर कर लेना। त्योहार और मेले, मोटा मोटी त्योहार और मेले जितने भी है सारे कवर कर लो। लोक नृत्य की बात करें राजस्थान के तो लोक नृत्य आपको नोट कर लेने हैं। वाद्य यंत्र जितने भी है राजस्थान के ये कवर कर लो। अगले प्रश्न की अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक आपका देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका अगला टॉपिक है ये पर्यटन स्थल। राजस्थान के अंदर पर्यटन स्थल की बात करें साथियों तो अनेक दुर्ग भी है, किले हैं और अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो पर्यटन स्थल में वो सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो कला संस्कृति के अंदर मोटा मोटी जो बड़े टॉपिक है, इसमें से आपके सबसे ज़्यादा पशु परिसर के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप मान के चलो कि ये टॉपिक जो बताएं आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक आप अच्छे से 35 दिन की रणनीति के अंदर कवर करते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर 105 से 110 नंबर 150 में से ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला क्या टॉपिक है जो और पढ़ सकते हैं। देखो अगला सामान्य ज्ञान की बात करें, इसके सिलेबस में जो सामान्य ज्ञान है उसकी बात करें, सामान्य विज्ञान, सॉरी सामान्य ज्ञान नहीं है, सामान्य विज्ञान की बात करें साथियों तो उसमें आपका देखो मोटा मोटी आपको यहाँ पे दे तो रखा है पर आपको साइंस में क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक तो ये धातु और अधातु जो प्रमुख योग है ये वाला टॉपिक पढ़ लो। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लो। इसमें ज़्यादा कोई बड़े टॉपिक नहीं है। प्रकाश का जो परावर्तन है, ये परावर्तन और नियम, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी होगी और इस चैनल पर आपको कवर करवाई जाएगी, है ना। तो ये इससे मोटी जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आनुवंशिकी वाला जो टॉपिक है ये कवर कर लेना क्योंकि इसी में से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। आनुवंशिकी हो गया, प्रकाशिकी, प्रकाश का परावर्तन हो गया, अधातु, धातु हो गया। तो ये सारे कुछ टॉपिक है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक का ये टॉपिक है आपको कवर कर लेना है। इसमें से आपको सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी पूरा सिलेबस पढ़ोगे अंतिम 35 दिन की रणनीति में तो कवर नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं साथियों गणित की। क्या गणित में क्या चीज़ें कवर करें। देखो गणित की बात करें तो गणित में आपको सबसे पहले एक तो समापरिवर्तक और लगात्मक समापरिवर्तक, ठीक है। हाँ, तो ये दो चीज़ें एक तो नोट कर लेना, ये वाला टॉपिक, और औसत निकालना और लाभ हानि जो आपका है ये एक टॉपिक कवर कर लेना, ठीक है। हाँ, औसत और लाभ हानि वाला और प्रतिशत वाला, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात, ये वाला टॉपिक है। ये गणित का तो ये सारे टॉपिक कवर कर लेना। 10वीं लेवल तक का जो सिलेबस है गणित का ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समापरिवर्तक लगा के औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समानुपात, अनुपात, ये सारे टॉपिक कवर कर लेने और चैनल पे आपको कवर करवा जाएंगे। तो आपको बेफिक्र होकर रहना है। इस चैनल को आज ही से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज 2 दिन 23 और 24 अक्टूबर CET के पेपर चल रहे हैं। 25 अक्टूबर से आप सभी के लिए नियमित पशु परिसर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी इस चैनल पर, है ना। नियमित आपको 35 दिन, मतलब मैंने गिन रखा है 35, आपका जो 25 अक्टूबर है वहाँ से लगा के आपका 1 दिसंबर से पेपर होने वाला है, वहाँ तक आपके 35 दिन हो रहे हैं। तो 35 दिन के लिए अंदर क्लासेस लगाई जाएगी। तो आपकी 35 दिन की जो रणनीति है वो सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब अगले में क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए। देखो अगला टॉपिक आपका होता है करंट अफेयर्स का। देखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स, आपका प्रमुख समसामयिक घटनाएं, है ना। तो जो करंट अफेयर्स है वो सबसे ज़्यादा मोटा मोटी किस चीज़ से पूछा जाता है, वो आपका एक तो खेल संबंधित, है ना। खेल, जो जितने भी खेल से संबंधित आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो खेल के बारे में कौन खिलाड़ी क्या जीत के आया, किसने गोल्ड मेडल जीता है, वो सारी एक नोट कर लेना। आपको राजनीति से संबंधित आपको पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित, है ना। तो ये एक विशेषकर नोट कर लेना। तकनीकी क्षेत्र से संबंधित आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। मोटा मोटी बता रहा हूँ, खेल संबंधित, राजनीति संबंधित और अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र संबंधित, ठीक है। हाँ, अब अगला बात आता है आपका राज्य में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको भी आप नोट कर लेना। इससे संबंधित आपको करंट अफेयर्स 100% पूछे जाने की संभावना है। अगले बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आपका जो भी बड़े व्यक्ति हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, उनको नोट कर लेना। अब अगली बात करें
अगली बात करें तो राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम जो नीति है अपने, तो वो सब चीज़ें नोट कर लेनी है ना। तो मोटा मोटी जो इसमें जो आने वाला है वो आपका एक तो खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स नोट करना है आपको। राज्य में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो, प्लस आपको जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, चर्चित चेहरे हैं 2024 के अंदर, वो सारी चीज़ें टॉपिक कवर करना है। 1, 2 और ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो ये टॉपिक ही कवर करने, फालतू आपको झंझट में पढ़ना ही नहीं है ना, तो ताकि आप अच्छे से 35 दिन के अंदर ये चीज़ें कवर कर पाओगे। अब बात करते हैं आपके पार्ट बी की। पशु परिसर के अंदर पार्ट बी आपका सेकंड पेपर, द्वितीय पारी का पेपर, उसमें पशुपालन में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो इसमें भी आपका नया सिलेबस जारी हुआ है। नया सिलेबस में देखो पहली बार परीक्षा हो रही है, इसमें मेरी ओर से पूरा संभवतः बताना आपको ऐसे मैं नहीं समझता कि इसमें से सारे वो आएंगे, क्योंकि सिलेबस नया है तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। इसमें मोटा मोटी देखो बता रखा है, जंतुओं में जनन, मादा, पाचन और श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास संरक्षण। तो ये एक पहला टॉपिक हो गया। उत्पादों की पोषण, माँ, कृषि, कुक्कुट पालन हो गया। आधुनिक विश्व में सर्वाहे, वन्य प्राणी, उसका जीवन, वन्य जीवन संसाधन, ये कुछ टॉपिक है। बाकी पशु परिसर का जो टॉपिक है आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से पहली बार परीक्षा हो रही है। अब इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे इसका मुझे भी कोई अनुभव नहीं है, पर हाँ जो आपका पशु परिसर का पार्ट ए पेपर हो रहा है, फर्स्ट पेपर, उसमें से जो चीज़ें मैंने बताई है आपको, जो चीज़ें मैंने अभी आपको नोट करवाई है, वो आपको विशेषकर ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको यही चीज़ें, इन्हीं टॉपिकों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्या इन्हीं टॉपिकों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप क्या करेंगे, इन टॉपिकों से ही प्रश्न पूरे, इन टॉपिक को कवर करेंगे। इन्हीं टॉपिकों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको अंतिम 35 दिन की रणनीति के हिसाब से रेगुलर 35 दिन तक आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। और इन्हीं टॉपिकों को पढ़ाया जाएगा जिनसे आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। विद्यार्थियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप अंतिम 35 दिन की रणनीति के हिसाब से तैयार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 25 अक्टूबर से आपको इस चैनल पर रेगुलर कंटिन्यू आपको 35 दिन तक क्लासेस देखने को मिलेगी। क्लासेस आपके लिए रेगुलर लाई जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 35 दिन तक आपके सुबह 8 बजे आपकी प्रथम क्लास आएगी और शाम को लाइव क्लासेस लगाई जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपके लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो क्लास ज़रूर देखना सभी विद्यार्थियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।